मैं हूं शमीम जराजपुरी और आप देख रहे हैं खबरों नजर चैनल। मैं इस वक्त मौजूद हूं यूपी की विधानसभा घोसी में, जहां पर उपचुनाव होने वाला है। चुनाव चल रहा है, चुनावी गहमागहमी काफ़ी तेज़ है। चुनावी दंगल में आज हमसे बातचीत करने के लिए मौजूद हैं हाफिज शहादत हुसैन अंसारी, जो समाजवादी पार्टी राष्ट्रीय कार्यकारिणी के सदस्य हैं। हाफिज साहब, आप यहाँ पहुँचे हुए हैं। तमाम घोसी की जो जनता है, सम्मानित लोग, नौजवान, महिलाएं, मजदूर, तमाम लोग इस बात को, अपनी जीत को महसूस कर चुके हैं। वो सिर्फ यही कह रहे हैं कि वोट तो लगभग 10 दिन पहले तो ये महसूस हो रहा था कि हम 20 या 30 हज़ार से जीतेंगे, लेकिन अब तमाम महिलाएं, माताएं, बहनें, सभी लोग कह रहे हैं कि लगभग हम 1 लाख वोटों से अपनी जीत हासिल करेंगे। पूछा गया कि ऐसा कैसे, तो उन्होंने कहा कि नहीं, ये चुनाव का सलीका नहीं है, चुनाव का तरीका नहीं है, लोगों का समय बर्बाद करना, और फिर जिस चीज़ को चुना गया था उस चीज़ को दोबारा चुनने की ज़रूरत क्या थी। और रोज़गार से भी हमारे हालात बिगड़े हुए हैं। सिलेंडर के बारे में भी एक महिला बताई है कि ये 200 सिलेंडर अभी जो कम हुआ है, आखिर ये 4 साल पहले, 2 साल पहले, 1 साल पहले क्यों कम नहीं हुआ। फिर अभी ये वोट लेंगे, उसके बाद ये सिलेंडर का दाम ज़रूर जो है 1400-1500 कर देंगे। यहाँ के नौजवान साथियों ने कहा है कि जिस चीज़ की हमने वैकेंसी भरी, जिस चीज़ की पढ़ाई की, उस वैकेंसी का पता ही नहीं है। दूर दराज तक नौकरी का भरोसा नहीं है, रोजगार का भरोसा नहीं है, महंगाई चरम सीमा पे है। और तमाम इन चीज़ों को देखते हुए, और लोग जो प्रशासन के लोग भी जबरदस्ती कर रहे हैं, अभी से धमकी दे रहे हैं, वो कह रहे हैं कि समाजवादी पार्टी को वोट नहीं देना है। अभी तो आपने एक वीडियो वायरल भी देखा होगा। मैं आपसे गुजारिश भी करूंगा, अपील करूंगा कि चूंकि चैनल और आप ही लोगों का एक उम्मीद किया जाता है कि कम से कम सच को जिंदा आप लोग करिए और सही बात एक दूसरों तक पहुंचाइए, कि ताकि ये बात पहुंचे दूर तक। क्या वोट ही हमारा अधिकार है, क्या इसको भी छीन लिया जाएगा। हमें तो लगता है कि संविधान अगर नहीं बना होता तो वाकई जो है हम किसी को बदल भी नहीं पाते। और यहाँ की जनता और सारे लोग ये मन बना चुके हैं। मेरे साथ में बहुत मजबूत साथी हैं, मुरारी कनौजिया जी, जो जिला कार्यकारिणी के सदस्य हैं। पूर्व विधानसभा बहुत मजबूत राम केवल यादव जी हैं। मेरे साथ में नौशाद कुरैशी जी हैं, जो बहुत ज़्यादा हमारा साथ दे रहे हैं, रेगुलर यहाँ देवरिया से चलकर आ रहे हैं काम करने के लिए। पीछे बहुत सारे साथी मौजूद हैं, हमारे जिला अध्यक्ष भी मौजूद हैं। देखिए, अब ये है कि जनता ये कह रही है कि ये जुमलों की सरकार, झूठ बोलने वालों की सरकार, सिर्फ तसल्ली देने वालों की सरकार, लालीपाप देने वालों की सरकार हम नहीं बनाएंगे। हम उस सरकार उसको बनाएंगे जो विकास की बात कर रहा है। समाजवादी पार्टी इस चुनाव को किस मुद्दे के बीच में और किन मुद्दों के बीच में ये चुनाव लड़ रही है? समाजवादी पार्टी का मुद्दा ये है, देखिए, असल तो ये है कि सरकार तो हमारी नहीं बनेगी, आपको भी पता है, सभी लोगों को पता है कि सरकार हमारी नहीं बनेगी। लेकिन वाकई ये जो चुनाव है, पूरे प्रदेश में नहीं, पूरे भारत में लोग उत्तर प्रदेश को, घोसी विधानसभा के चुनाव को लोग देख रहे हैं कि केंद्र में भी सरकार भारतीय जनता पार्टी की है, राज्य में भी उनकी सरकार है, उनके मंत्री यहाँ उतरे हुए हैं, डेरा डाले हुए हैं। और ये समाजवादी पार्टी इस तरह से देख रही है कि तमाम, चूंकि समाजवादी पार्टी संघर्षित पार्टी है और न इनके बोलने से, न इनकी किसी तानाशाही चीजों से डरती नहीं है। आज वो आदरणीय शिवपाल यादव जी भी लगे हुए हैं और समाजवादी पार्टी ये उम्मीद कर रही है, यकीन कर रही है कि इनके बहकाने से, डराने से कुछ होने वाला नहीं है। ये चुनाव यकीनन समाजवादी पार्टी इस तरह से देख रही है कि वो समाजवादी पार्टी के ही खाते में जा रही है। समाजवादी पार्टी देख रही है इस तरह से ये चुनाव जो है, लेकिन जनता जो है इस चुनाव को जो है किस तरह से देख रही है? जनता ये देख रही है कि बिल्कुल ये चुनाव सिस्टम के खिलाफ हो रहा है। जब दुनिया में लोग चले जाते हैं, स्वर्गीय हो जाते हैं, तो चुनाव होता है, या किसी की सदस्यता रद्द कर दी जाती है तो चुनाव होता है। इस चुनाव की जरूरत क्या, जो जिंदा है वो क्या जरूरत थी उसे सदस्यता रद्द करने की और क्यों इस्तीफा देने की। जनता ये कह रही है कि फजूल के काम किए जा रहे हैं, नुकसान किए जा रहे हैं, हमारे टाइम बर्बाद और सरकार के भी पैसे बर्बाद हो रहा है। इस चुनाव को अगर देखा जाए तो सिर्फ एक मैसेज भारतीय जनता पार्टी देना चाह रही है कि हमने ये चुनाव जीता, लेकिन ऐसा होने वाला नहीं है। वो मैसेज के लिए किया गया है। उनके पास 300 के आसपास विधायक कम ज्यादा हैं, क्या जरूरत है उनको चुनाव करवाने के लिए? सिर्फ एक मैसेज दिखाना चाहते हैं कि लाठी डंडे पे चुनाव जितवा लें और लोगों को बता दें कि हमने फिर अपनी सीट निकाल लिया। पूरा भारत, और ये 2024 को यही चुनाव तय करेगा कि 2024 में होने वाला क्या है। और 2024 में जो होने वाला है, इंडिया जो गठबंधन है वो आपने देखा है। ममता बनर्जी को देख लीजिए आप, विपक्ष में मुंबई की पार्टी को आप देख लीजिए, लगभग कहीं न कहीं से झारखंड को देख लीजिए, अभी एक सरकार बनी है केरल में, वहां देख लीजिए, यहाँ देख लीजिए। उत्तर प्रदेश के अंदर लगभग 60 सीटों पर बहुत मजबूती से समाजवादी पार्टी चुनाव लड़ेगी और बहुमत नहीं मिलेगी इनको।
और यही सीट तय करेगा कि होने वाला क्या है। आदरणीय शिवपाल यादव ने कहा है कि मैं गिनती के वक्त तक यहाँ रहूंगा और जो भी सामना होगा करूंगा, और अगल बगल में रहने के लिए उन्होंने कहा भी है। ठीक है, पाबंदियां हैं, अगर पाबंदियां हमारे ऊपर हैं तो पाबंदी उनके ऊपर भी होनी चाहिए। और आदरणीय शिवपाल यादव जी और वरिष्ठ और तमाम लोग, अगल बगल के लोग, आजमगढ़ में 10 विधायक हमारे पास है, पूरे वो लोग हैं, उन लोगों ने कहा कि नहीं, जुल्म के खिलाफ लड़ाई होनी चाहिए, वोट हमारा अधिकार है, हमारी जान भी कुर्बान होगी तो हम वोट देंगे, हम अगल बगल में रहेंगे, सामना करेंगे उस चीजों का, कोई फर्क नहीं पड़ता है। अपील करेंगे, अधिकारियों से भी बात किया है शिवपाल यादव जी ने, और सब कुछ। की जनता को क्या पैगाम देना चाहते हैं? पैगाम दे जाता हूं, उनसे गुजारिश करना चाहता हूं कि किसी चीज का खौफ न करें, वो किसी चीज का डर न करें। कम से कम ये चुनाव पूरे भारत में तय तो करेगा कि जुमलों की सरकार का मामला क्या है। अच्छा, आप ये बताइए कि अब तो जनता ये महसूस कर ली है कि राशन ये 5 किलो हमें देते हैं और 1200 का सिलेंडर हमें देते हैं, पेट्रोल किस तरह से दे रहे हैं, बैलकोलू दे रहे हैं। फिक्र तो दाल पे भी होनी चाहिए, फिक्र तो बैलकोलू तेल पे भी होनी चाहिए, फिक्र तो और महंगाई पे होनी चाहिए। आखिर ये सिर्फ राशन, ये 5 किलो राशन का क्या मतलब है? जनता ये सब कुछ महसूस कर चुकी है। आप बता दीजिए, कोई भी एक वैकेंसी अगर आई हो, कहाँ गई वो पुलिस की भर्ती, तमाम चीजें कहाँ गई जो नौजवान पढ़ के बैठे हुए हैं? जनता देखिए हालात का सामना भी करेगी और वोट देगी, और इंशाल्लाह अगर हालात सही रहा, कामयाबी मिली, तो फिर मैं आपको भी बधाई दूंगा। आप कम से कम सही बात करिए, हमारे पक्ष में नहीं बल्कि जो सही बातें वो जनता की करिए। आपने कहा बधाई दूंगा, तो चुनाव अगर आपके प्रत्याशी जीत गए तो आप फिर दोबारा घोसी में आएंगे? जी, मुबारकबाद देने जनता को आएंगे, मुबारकबाद बिल्कुल बिल्कुल मुबारकबाद देने आऊंगा। और कहीं ना कहीं उस चीज को आगे, क्योंकि मैं समाजवादी अल्पसंख्यक में राष्ट्रीय कार्यकारिणी सदस्य भी हूं, तो मेरी जिम्मेदारी भी बनती है कि उनका हालचाल पूछूं, मैं अपने बड़े लीडर को अपनी बात पहुंचाऊं, इसलिए जिम्मेदारी बनी है, ड्यूटी लगी है हमें यहाँ काम करने के लिए। बिल्कुल उनको मुबारकबाद देंगे और कामयाबी है, और ये 24 के लिए ये सारा मामला है और हमारी जीत तय है। ये थे हाफिज शहादत हुसैन अंसारी, जो खबरों नजर चैनल से बातचीत कर रहे थे। आप समाजवादी पार्टी के बहुत ही मुतहर्रिक, फ़आल और संघर्षशील नेता हैं। जी, अपना परिचय दीजिए। हम लोरिया से आए हुए हैं, मुरारी कनौजिया हमारा नाम है। हम समाजवादी पार्टी के। क्या कहना चाहते हैं? हम आए हैं, प्रचार कर रहे हैं घोसी में, सभी जनता से निवेदन कर रहे हैं, मांग रहे हैं कि भाई वोट समाजवादी पार्टी को सुधाकर सिंह को दीजिए, क्योंकि ये सरकार जो है, ये सरकार को हम सरकार जानते हैं क्या मानते हैं। ये आफत वाली सरकार है, विपत वाली सरकार है, अत्याचार वाली सरकार है, भ्रष्टाचार वाली सरकार है, भूकंप वाली सरकार है, बाढ़ वाली सरकार है, नमक पर मार कराने वाली सरकार है, और टमाटर की दाम बढ़ाने वाली सरकार है, यहाँ तक कि ताली और थाली और शंख घड़ी घंट बजाने वाली सरकार है। यह युवाओं को रोजगार नहीं देगी, कहीं कोई काम नहीं देगी। बिजली का देख लीजिए समस्या कि आज तकले 6 साल के अंदर में कहीं बिजली अगर कहीं बनी हो, कोई बैठाया हो, तो हम यही कह सकते हैं कि क्यों बिजली आज 6 घंटा 7 घंटा 8 घंटा आ रही है देहात में, जबकि घोसी का चुनाव है। घोसी के चुनाव में इनको 24 घंटा में 24 घंटा बिजली देना चाहिए, लेकिन आज तक जितने हम देख रहे हैं कि समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता दौड़ रहे हैं, गांव में जा रहे हैं, और गांव में कहीं लाइन बिजली नहीं मिल रही है। खबरों नजर चैनल के लिए शमीम जराजपुरी, विधानसभा घोसी। ताज़ा और तमाम खबरों को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करें। खबर और विज्ञापन के लिए संपर्क करें।